आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगो मीडिया। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे पेन व्यवस्था के बारे में। पेन व्यवस्था के बारे में मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बता दिया हूँ और पुनः हम उसी पेन व्यवस्था की ओर ले चलते हैं। इसको हमारे प्राय इस गुणवाना भूभाग में मानते हैं। कई जो हमारे और जो दर्शक भाई हैं वो कमेंट किया है कि ये जो देवी देवता है, जो पेन शक्ति, जो देवी देवताएं हैं वो सिर्फ भारतवर्ष में ही देवी देवता क्यों मानते, विदेशों में क्यों नहीं मानते। ऐसा भी यूट्यूब के हमारे इस चैनल में प्रश्न किया गया है। तो इसके बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी रूप में विदेश में भी आज आधा से ज्यादा पूरा देश जो विदेश जो है मुस्लिम और ईसाई कंट्री है, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म को मानने वाले बहुत सारे देश हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ी हुई। लेकिन जो हमारी जो पारंपरिक जो जिस व्यवस्था के बारे में हम बता रहे हैं पेन के बारे में, वो जो हम एक मूल निवासियों की जो परंपरा है हमारी यहाँ की जो मैथोलॉजी है उनके बारे में बता रहे हैं कि कई जने ये भी प्रश्न किए कि मैथोलॉजी क्या है। मैथोलॉजी यानी होती है मान्यताएं, होती है विश्वास होती है। उस मान्यता के ऊपर हमारा अटूट विश्वास है, उस परंपरा के ऊपर हमारा अटूट विश्वास है, इसलिए हम उस परंपरा को मानते आए। और वैसी हर देशों में, भारतवर्ष की बात नहीं, हर देशों में वहाँ की एक अपना कल्चर है, वहाँ की अपना एक अपनी अपनी विश्वास और मान्यता है जो सभी देश के लोग मानते हैं। तो आज हम हमारी जो क्या मान्यता है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, पेन व्यवस्था जब शुरू होती है तो पेन व्यवस्था में हमारे घर में हर लोगों के घर में माटी का लोंदा होता है। क्या? माटी का लोंदा होता है। माटी का जो कुड़ी होता है, मिट्टी का जो कुड़ी होता है, उसमें 3 ध्वजा लगा रहता है, जिसके चलता है लाल काला सफेद। वो ध्वजा लगा रहता है, 3 ही ध्वजा प्रमुख होता है, चौथा ध्वजा नहीं होता है। तो 3 ध्वजा लगा रहता है। किसी के घर में बाना चलता है तो बाना गड़ा होता है, किसी के घर में बाना नहीं चलता तो बांस की डंठल में लकड़ी में ध्वजा गड़ा होता है। और उसी कुड़ी को हमारे लोग मानते हैं। जब हमारा पेन बंटवारा होता है तो पेन बंटवारा होते हैं तो भी वहां पे मिट्टी को ही बांटा जाता है, किसी को नहीं बांटा जाता। जो हमारी पेन स्वरूप होती है, जो हमारी शक्ति स्वरूप होती है, जिसके ऊपर हमारी विश्वास है। अब उसका नाम जो है, अब उसके नाम जो जिसको हम मानते हैं, तो आज हम बोलते हैं दूल्हा देव, मरा देव, नीरा देव, खैरा गढ़िया, रात माए, बाई देव, नारायण देव, बूढ़ी माई, गणमाता, महामाई, हिंगलाजनी, मावली, अन्य अलग अलग क्षेत्रों में इस परंपरा इन नामों से जाना जाता है। लेकिन सभी का जो एक व्यवस्था बनी है, सभी की जो एक मान्यता बनी है, वो शक्ति के ऊपर बनी। मिट्टी को शक्ति नहीं मानते हैं हमारे लोग। अब इस व्यवस्था को मानने के लिए, अब इस व्यवस्था की शुरुआत अब कहाँ से हुई, तो मैं पहले पेन बनाने की, शक्ति बनाने की व्यवस्था को लाई कि इनका जन्म और इनका उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे नारायण देव। नारायण देव की बात करेंगे तो नारायण देव की जो आप उनकी जो देखेंगे तो नारायण देव के कितने सगा होते हैं। नारायण देव की गुंगो विधि में जाएंगे, नारायण देव की जो सेवा जो हरने विधि में जाएंगे तो आपको वहां उनकी डिटेल मिल जाएगा। हमारे अगले वीडियो में मैं डाला हुआ हूं कि नारायण देव की पूरा गुंगो विधि को पार्ट बाय पार्ट डला हुआ है, आप वहां जाके देखिए। तो आज हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नारायण देव यानी लाड़ो सुरजो गुसाई पुसाई के नाम से हम आज हमारे इस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से घरों में मानते हैं। पहले हमारा शुरुआत होता है घर। तो घर में 3 जगह जैसे रोन व्यवस्था बनी, सर्वप्रथम हम घर बनाएंगे। घर बनने के बाद घर बनने के बाद घर में परिवार होगा। परिवार बढ़ेगा तो एक घर 10 घर बनेगा, तो एक क्या बनेगा, वो टोला बनेगा, पारा बनेगा। और उसी प्रकार से 2-3 टोला बन गया तो फिर वो क्या बनेगा, गांव बनेगा। तो इस प्रकार से हमारी जो रोन और नार, कोट, परंगना, गढ़, गढ़ा
ये सब जो हमारी व्यवस्था हमारी कुटुंब में बनी हुई है, जिसको हम पालन करते आ रहे हैं और पालन करते हैं। तो जो घर जो बनता है हमारा, वह घर 3 हिस्सा में बना जाता है और 3 हिस्सा में ही हमारी पेन होता है, आरी, बारी और द्वारी। तो आरी, बारी, द्वारी में हमारी पेन होता है। पहले घर की डेरौठी द्वारी आंगन में, उसके बाद दूसरा घर के अंदर में, उसके बाद आंगन में, बारी में। तो इसी जगह से होता है और उसी प्रकार से कोठा, कोठी, कोठार, ये व्यवस्था हमारी संपत्ति के लिए अन्न और धन की व्यवस्था बनाई गई। तो आज हम बात करेंगे नारायण देव। तो नारायण देव के घर की जो गोसाई पुसाई की जो काज होता है, उसमें सर्वप्रथम नर्रा खोदा जाता है, यानी जिसको छत्तीसगढ़ में गढ़हरा बोलते हैं, और गढ़हरा खोदा जाता है। और जो जिसके बाद शुरुआत होता है पोई पहाड़ने के बाद, पोई पहाड़ने के बाद वहाँ फुड़ेरा टांगा जाता है। फुड़ेरा यानी यही होता है फूल फुलेरा, फुलेरा यानी फूल सहित नारायण देव की जन्म, यानी बच्चा का जन्म होना। फुड़ेरा बांधा जाता है, फुड़ेरा बांधने के बाद फिर काज पुसाई किया जाता है। यानी एक प्रकार के हमारे बच्चे की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो व्यवस्था जो नेंग जोंग होता है, वो पीढ़ी में एक बार किया जाता है। उसी को हम काज पुसाई बोलते हैं और उसी काज पुसाई की व्यवस्था को आज हम मानते आए हैं। अब नारायण देव है क्या? अब ये नहीं कि मरावी का भी नारायण देव, नेताम का भी नारायण देव, ध्रुवे का भी नारायण देव और टेकाम का भी नारायण देव, सबका नारायण देव एक ही है, ऐसा भी नहीं बोलते, क्योंकि सबका पूर्वज और सबका जो अलग अलग होता है और सबकी प्रवृत्तियां, सबकी मानगम, सबकी मान्यताएं जो परंपरा अनुसार अलग अलग होती है। जो नारायण देव में सुरजा और लाड़ो होता है, 2 ठो होता है। एक घर के डेरौठी अंदर में जिसको पहरा जाता है, जिसको मारन करके ही करते, उसको काटा नहीं जाता, मारन किया जाता है, पहरा जाता है। और एक जो होता है वह घर की बाहर होता है, बारी में या फिर कोई कार में ले जाते हैं, तो उसको फिर काटा जाता है, उसको सुरजा बोला जाता है। तो ये जो 2 प्रकार से जो होता है इनकी गंगो, अब उसमें भी ये अंतर है, किसी के घर में एक चलता है, किसी के घर में बाहर वाला रहता है, तो किसी के घर में अंदर वाला रहता है, तो किसी के घर में दोनों रहता है। इस प्रकार से घर के जो पारिवारिक चलागत अनुसार से इसकी विधि को किया जाता है। अब नारायण देव है क्या? तो नारायण मतलब यही शब्द आता है कि अब कई लोग विष्णु को लक्ष्मी नारायण बोल के नारायण देव यानी विष्णु भगवान है, ऐसे उस कॉन्सेप्ट से जोड़ के देखते हैं। कई जो ऐसे नारायण देव यानी सूरज नारायण यानी इधर से ले जाके जोड़ते हैं। तो हमको ये जानना है नारायण का मतलब क्या आता है? नर और आय यानी नर्रा, नर्रा यानी जो नार फूल सहित पैदा होता है, कोख से पैदा होता है, माँ की गर्भाशय से जो नर्रा फूल सहित पैदा होता है, उसी को नारायण कहते हैं। तो नारायण जिसका नरुआ होता है और उसी नरुआ के नर्रा फूल की प्रतीक फुलेरा को बांधा जाता है और डेरौठी में घर के दरवाजा में आंगन में उसको पटक पटक के पहाड़ के उसको क्या किया जाता है? उसका घोंगो किया जाता है, जोहारनी किया जाता है। और इसी को हम नर्रा से हुए नारायण और इसमें देव जुड़ गए तो नारायण देव बोल दिए। अब नारायण देव कोई लक्ष्मी नारायण, कोई सूरज नारायण इधर ले जाके देखते हैं, जबकि वो नहीं है। हमारी पूर्वजों, हमारी वंशजों की शुरुआत, अगर हमारी वंशावली की शुरुआत, पेन वंशावली की शुरुआत इस नारायण पेन से होता है। इस नारायण को इसलिए इनको नारायण कहा जाता है। इसका संबंध नरुआ से है, इसका संबंध नरुआ से है, फुलेरा से है, और इसलिए हम इसको नारायण नाम पड़ा और हमारे पूर्वज इसको मानते हैं। अब नारायण जो पेन होता है हमारा, तो नारायण मैं देव नहीं बोलूंगा क्योंकि देव शब्द अलग है, वो बोल देते हैं हालांकि, लेकिन नारायण जो एक शक्ति है, देव नहीं, किसी का जन्माया हुआ नहीं है, वो किसी का जन्माया हुआ नहीं है, वो शक्ति है। उस शक्ति को हम मानते हैं। अपने घर में जितने भी बालक बालिकाओं की जो शक्ति है, जो हमारी वंशज है, जो हमारी छोटे छोटे आने वाली जो पीढ़ी है, उनकी जो शक्तियां को पीढ़ी में एक बार जो मानते हैं, वही जो है नारायण की शक्तियां, बालकों की बच्चों की शक्तियां। तो आज हम जो नारायण जो पेन होता है, उनका जो सगा कहाँ से, अब
उनका सगा प्रकृति में प्रथम पैदा होने वाली घास उनका सगा है। उनके बगैर नारायण का काम, नारायण शक्ति का, नारायण पेन का काम नहीं हो सकता। तो प्रकृति में प्रथम पैदा होने वाली घास कौन है भाई? तो वो प्रथम पैदा होने वाली घास जो कुटुंबिकी व्यवस्था को, जो कुंडलाई व्यवस्था को इंगित करता है, वो है भरुआ की काड़ी। बांस से पहले भी बांस जो उसी का परिवर्तित जो विकसित जो वनस्पति है, बांस से पहले किसी का उत्पत्ति हो तो भरुआ की काड़ी का उपयोग नारायण पेन की प्रेरणा में किया जाता है और उन्हीं में उसका होता है मान। इसलिए भरुआ काड़ी को पहले नारायण पेन के काम में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि वनस्पति का प्रथम घास है, प्रथम झाड़ी है। तो ये हो गया। तो इसलिए जो उनकी सगात, मैं हर पाठ में भी नारायण पेन की जो विधि पाठ में आप लोगों को उनके सगा के प्रथम उनका सगा है कौन, उनके बगैर वो नहीं मानेगा। प्रथम सगा कौन? भरुआ काड़ी। उसके बाद द्वितीय सगा कौन, तृतीय सगा कौन, उनकी एक एक विधि के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप सभी को आज के लिए इतना ही। आप सभी से मैं विदा चाहूंगा। सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जोहार गुणवाना।